ऑन हो गया लाइव। हाँ तुम अपना ही ले लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निखिल। इस वक्त मैं झुंझुनू ज़िले के धनूरी गांव में हूँ और मेरे साथ जो आप स्क्रीन की फ्रेम में देख रहे हैं ये वो कारगिल हीरो हैं। कारगिल के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा, कारगिल की लड़ाई को लेकर और सारी बातें, लेकिन कारगिल में वास्तव में वहाँ फील्ड में क्या होता है वो हम बता रहे हैं। आप वहाँ कारगिल में तैनात रहे हैं पूरे में, कैसी कारगिल की लड़ाई में क्या क्या अच्छे इनके साथ जो किस्से हैं वो ये सुनाएंगे सारा। तो इन्हीं से हम लाइव आपको पूरा ये दिखाएंगे कि कारगिल की जो हमारी विजय हुई, कारगिल विजय दिवस भी है आज कारगिल विजय दिवस भी है। और कारगिल विजय दिवस पर हम इस वक्त राजस्थान की सबसे शौर्य वाली धरा धनूरी में हैं, झुंझुनू ज़िले में। शेखावटी जो इलाका है वो शहादत के लिए और हमारी जो सेना में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ से तादाद में हैं। तो इस वक्त मैं आपकी सारी बात जो कारगिल को लेकर, ख़ास तौर पे क्योंकि आज कारगिल विजय दिवस है तो उसी को लेकर बात करेंगे। ये आपका नाम बताएं। मेरा नाम इक़राज़ नवी है, 16 ग्रेनेडियर से ताल्लुक़ रखता था। और तो पूरा हमें वो कारगिल का थोड़ी बहुत बताइए कि आज कारगिल विजय दिवस भी है और आपके साथ जो वाक़या हुआ जिसमें आपको 8 गोलियां लगी थी। सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँ कि मैं 95 में उग्रवादियों के साथ में मुठभेड़ में जो लोहा लेते हुए 8 गोली मेरे हाथ, 3 गोली मेरे हाथ में और 5 गोली पाँव में, 8 गोली लगी। मैंने उस वक्त लड़ाई के दौरान में 2 आतंकवादियों को मैंने मारा था और मुझे गोली लगी और मैं ज़ख्मी हो गया था। और उसके बाद में मैं दुरुस्त होकर के अपने यूनिट के अंदर में एज ए मौलवी की पोस्ट पर रहता था। और उसके बाद में दुरुस्त होने के बाद में मैं जो है अपनी बटालियन के साथ में और दराज सेक्टर में अपनी जो यूनिट गई उसके साथ में मैं चला गया। अब रहा सवाल कारगिल का। कारगिल की जब शुरुआत जब हुआ था 99 के अंदर, तो जब हमारा पहला ट्रूप्स जो वहाँ से रवाना हुआ उसको मैंने और पंडित जी ने दोनों ने एज ए मौलवी और पंडित जी ने दोनों ने ट्रूप्स को दुआएं दे करके और हौसला अफजाई करके ट्रूप्स के लिए दुआ करके कि भाई आप अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सुपुर्द और अपने हौसले के साथ में अपने वतन के लिए आपको रवाना कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे और अपने मकसद तक हम पहुँचें। ये शुरुआत का मंज़र था। और उससे पहले कि नहीं कि वहाँ जो टाइगर हिल पर वहाँ पर जो उनको जो टाइगर हिल पर जो हरकत हो रही थी तो उनको देख करके जो पूरा ब्रिगेड है वो में हलचल में आ गया था। तो उसके बाद में ट्रूप को रवाना किया और जो पहला जो हमारा ट्रूप था जो निकला था वहाँ, उसके हमारे 4 शहीद हुए थे उस वक्त में, जिसको 2 तो हम द्रास के अंदर में ही उनको सुपुर्द, एक मुस्लिम थे एक अपने जाट थे, तो उनको सुपुर्द खा किया और 2 की डेड बॉडी ठीक थी तो उनको हमने पीछे पहुँचाया। तो उसके बाद में ये जो मंजर शुरू हुआ तो अब उस वक्त में इतना जो घमासान युद्ध था ज़बरदस्त के दिल दहल रहा था और दुश्मन सर पे बैठा हुआ था और हम लोग नीचे थे। लेकिन उसको कामयाबी इसलिए ज़्यादा मिल रही थी कि वो दुश्मन सर के ऊपर बैठा हुआ था और हम बिल्कुल नीचे और हमको चढ़ने में मुश्किल थी। लेकिन हमारी बफोर्स और हमारी आर्टिलरी और जो हमारे तोपखाना वो सबको उनको पस्त करके और उनका जो मुंह तोड़ जवाब दिया और हमने अपने जो इलाके को छुड़ा करके हमने कारगिल जो है टाइगर को जो हिल है उसको हमने अपने कब्ज़े में लिया। और जब कब्ज़े में ले लिया, जो 10-12 दिन जो लड़ाई हमारी चली, कब्ज़े में लेने के बाद में अब वहाँ जो पाकिस्तान कह रहा था कि हम जो हमारी आर्मी नहीं है, हमने कहा कि आपकी आर्मी है, लेकिन वो मना करता रहा। मना करने के बावजूद जब हमारे पास में उनके शनाख्त कार्ड मिले, यानी कि उनकी जो आर्मी का जो शनाख्त होती है वो थे और जो घर से लेटर हैं, बैग की पासबुक वगैरह सब मिली, तब उनसे हमने कहा कि फौरन आपकी जो बटालियन आपकी आर्मी है। उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि हमारी आर्मी नहीं है, ये है मिलिटेंट्स है, नहीं है ये। तो आप बेशक मना कर दीजिए, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में आपकी आर्मी है, आप ये आपकी डेड बॉडी ले जाइए। तो उन्होंने मना कर दिया। अब नहीं ले रहे हैं तो ना लीजिए, लेकिन हमने अपने वतन के अंदर हम ये सीखा है कि किसी भी अरब की हो या आज़म की हो, किसी की भी दुश्मन हो, वो जो मरने के बाद में बिल्कुल खाक होता है, तो उसके साथ में वही व्यवहार किया जाए जैसे अपने वतन के अंदर किया जाता है।
पाकिस्तान ने हमारी डेड बॉडी को अंगहीन करके दिया, लेकिन हमने उनको उसके मुताबिक अंजाम नहीं दिया। हमने ये दिखाया कि तुम लोगों ने तो हमारी डेड बॉडियों को अंगहीन किया, लेकिन हमने तो रसूम के मुताबिक जिस तरीके से मज़हब का तौर तरीका था उसके मुताबिक हमने जो 11 आदमी की जनाजे की नमाज़ पढ़ा के उनको सुपुर्द खाक किया। 5 आदमी एक दिन पढ़ाया था और 6 आदमी की एक दिन जनाजे की नमाज़ पढ़ा करके हमने सुपुर्द खाक किया। हमने ये मिसाल दिया कि तुम लोगों ने हमारे साथ में ऐसा किया और हम इस तरीके से आपको ये बात दिखा रहे हैं कि हम किसी के साथ में भेदभाव नहीं, हमारा मरा हुआ कोई किसी का भी हो वो एक जैसा होता है। तो इसलिए हमने उसको ये एक किस्सा आप सुना रहे थे कि आप जब जा रहे थे तो आपको कुछ उग्रवादियों ने अगवा करने की कोशिश करी और फिर आपने उनसे मुठभेड़ करी, उनका लोहा लिया और आपने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। वो किस्सा क्या था? वो किस्सा से था कि पहले दिन वहाँ जो द्रास से पहले जो हमको वहाँ पर ये सूचना मिली थी कि फ़लाँ इस जगह के अंदर 10 उग्रवादी हैं। तो अब वहाँ पर सीओ साहब ने मुझे कहा कि आप ट्रूप के साथ जाइए और ट्रूप के अंदर आपकी बात मानते हैं। वो उस इलाके के लोगों को मैं आवाज़ समझता था और मेरा एहतराम करते थे एज ए मौलवी के। तो आपको पूरी कहानी बता देंगे कौन कहाँ पर क्या है। तो हम रात में हम लोग गए थे और जैसे सुबह हुआ, सुबह सर्चिंग करना शुरू किया तो वो हमने 10 उग्रवादियों को ऊपर चढ़ते हुए देखा, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए देखा। तो अब उनमें से 5 उग्रवादी नीचे आ गए और 5 उग्रवादी ऊपर चढ़ गए। अब वो जब नीचे उतरे तो मैंने अपने कमांडर साहब से, सूबेदार साहब थे और सीओ साहब को बताया साहब 5 उग्रवादी हैं वो नीचे की तरफ उतर गए और हो सकता है कि हमको ये पक्का नुकसान पहुंचाएंगे। तो जैसे ही दिन छुपने के साथ में हमारा ट्रूप ऊपर से नीचे जब उतर रहा था तो उतरते वक्त में अब पूरा ट्रूप आगे निकल गया, सबसे लास्ट में मैं था। अब मैं जैसे उस जगह में पहुंचा, घर के किनारे पहुंचा तो वहाँ उग्रवादी ने मेरे को किडनैप करने की मतलब मेरे ऊपर पूरा ऐसे हाथ उसने डाला, लेकिन मैंने जो घबरा करके उठ करके और मैंने उसको मुंह पे मारा अपनी राइफल का। अब मैंने उसको मारा, वो मुझे मारा, मेरा दांत टूट गया। उसके बाद में जैसे पीछे हटा मैंने फिर उसको मारा। 2 उग्रवादी साथ ही थे, मैंने दोनों को मार दिया उनको उसी वक्त में। तो तीसरे उग्रवादी ने मेरे को यहाँ ब्रश मारा, इस यहाँ ब्रश लगा मेरे को। लगने के बाद में फिर दूसरा ब्रश और लगा तो वो पूरा मैगजीन में पूरा फट गया। फिर मेरे हाथ में ये 3 गोली लगी, 5 गोली मेरे पाँव में लगी। मेरे हाथ में ये 3 गोली का निशान है, ये टूटा हुआ है यहाँ से, ये गोलियाँ लगी हुई है, ये 5 गोली पाँव में लगी, पाँव टूटा हुआ मेरे को। तो उस वक्त में फिर मैं बाद में हो गया ज़ख्मी हो गया, मैं ज़मीन पे गिर गया। 2 उग्रवादी मर गए थे और 3 उग्रवादी वो फिर वहाँ से उसी जो जंगल था जंगल के अंदर वो चले गए। तो इस तरीके से हुआ। फिर मेरे को 1 घंटे के बाद में फिर वो जब फायरिंग समाप्त हुआ उसके बाद मेरे को 1 घंटे बाद में वहाँ से उठाया गया, फिर अपने बेस पे लाया गया मुझे रात को। ये मेरी वहाँ की उस वक्त की दास्तान है। आप कितने दिन एडमिट रहे हो? मैं लगभग 3 महीने रहा वहाँ पर एडमिट रहे। मैं एडमिट जो आदमी जो बेस पे वहाँ पर मेरे को लाया गया। वहाँ पर जब आपको गोली, आप एक बार तो जब उन्होंने हमला किया तो आप एकदम चौंक गए, थोड़े से घबराए? जी घबरा गया था। आपने वापस उन पर अटैक किया और 2 कर दिया। जी। लेकिन जब आपको गोली लगी, अस्पताल ले गए तो उस वक्त आपको होश था या बेहोश? नहीं, उस वक्त मुझे कोई होश नहीं था। मुझे ले जाया गया सुबह में, मैं बिल्कुल बेहोश। जब तक मेरे को बेस पर लाया गया तब तक मैं होश में था। मैं बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो मेरे को जो इंजेक्शन दे दिया सुनकर कि भी मेरे काफ़ी खून निकल चुका था, मैं पूरा बिल्कुल ऐसे सल हो गया था, लेकिन मेरे को साथ देते रहे। बाकी फिर सुबह में मुझे तो रात भर खून टपकता रहा, आप वहाँ रहे रात भर। तो रात को कोई सुविधा नहीं थी आपको ले जाने? तो वहाँ पर इतना वो नहीं था ना, तब पहाड़ी के अंदर कहाँ ले जाएं। पहाड़ी के अंदर फिर सुबह कैसे? सुबह फिर हेली को बुलाया, हेली आया, फिर हेली आकर के वहाँ से फिर मेरे को सुबह लेकर गया। वो जो पूरी रात आपने काटी कि 8 गोलियां आपके शरीर में लगी हैं, खून बह रहा है और तब तक आप होश में भी थे बीएस यूनिट में? तो बिल्कुल मैं थोड़ा होश में था, बाकी मुझे पूरा मुझे बेहोश कर दिया गया कि ताकि चिल्लाए नहीं, क्योंकि वहाँ पर वो उग्रवादी थे ना, इसलिए वो चिल्लाए नहीं। मुझे इसलिए इंजेक्शन दे दिया गया था कि ताकि चिल्लाए नहीं, कि दुश्मन ना आ जाए यहाँ पर। इसलिए कि मैं जो बेहोशी के आलम में रहा। फिर सुबह के जब मुझे हेली लेकर जा रहा उस टाइम मुझे होश हुआ था कि अभी तुझे लेकर के जा रहे हैं। ये ऐसा जब आपको अस्पताल में एडमिट कराया होगा वो सारी गोलियों के छले वगैरह गोली भी निकली होगी? बिल्कुल निकाला गया वहाँ से। ये गोलियाँ वो तो निकल गई थी, लेकिन वो सुराख अलग अलग नज़र आ रहे थे। वो सब
यहाँ 5 गोली लगी थी, वो उनका पूरा अलग अलग है, पूरा पाँव टूटा हुआ है, पूरा हाथ टूटा हुआ है उसके अंदर ये। तो ये उसका ये पस मंजर है। उसके बाद आप स्वस्थ लाभ लेने के बाद फिर फौज में चले गए? नहीं, वहीं रहा मैं पीछे नहीं हटा। आज भी अगर मुझे कहे तो मैं आज भी जाने के लिए तैयार हूँ। आज अगर मुझे कहे कि आप अगर जाएं फौज में, वहाँ पर अगर चाइना लड़ रहा है तो वहाँ जाएं, तो मैं वहाँ उस जगह में रहा हूँ, मुझे पता है उस जगह का। देखिए ये जज्बा देखिए, आपको 8 गोली लगी है, रात भर व्यवस्था नहीं थी, आवाज़ ना हो चुकी, आसपास मिलिटेंट बहुत लोग हैं, उनको पता नहीं लग जाए। सुबह इनको एक हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जाता है। अब ये अपने गांव धनूरी में हैं, यहाँ पर ये अपना एक व्यापार है, धनूरी बस स्टैंड पे इनकी दुकान है। लेकिन जज्बा देखिए इस तरह का है कि अगर मुझे आज भी भारत और चाइना के बीच में जिस तरह की अभी हालात हैं, जिस तरह की दुश्मनी वहाँ सरहद पर है, तो ये इनका कहना है कि अगर मुझे आज भी ले जाया जाए तो मैं ले जाता हूँ। कारगिल विजय दिवस जो हम मनाते हैं, जो हमारी देश के जवानों को लेकर जो हम इनको सैल्यूट करते हैं, वो सैल्यूट करने की वजह देखिए, आज कारगिल दिवस है। मैं आपको उसी कारगिल जो फाइट हुई है, जिसमें हमारी विजय हुई है, उस विजय के जो साक्षी रहे हैं, जो उन्होंने उन पहाड़ियों पे लड़ाई लड़ी है, इनके किस्से हैं। आज हम इनके गांव धनूरी में हैं और इन्हीं से ये सब जान रहे हैं कि वहाँ सब कुछ तब क्या हुआ था। तो फिर जब आपको हॉस्पिटल लाया गया तो फिर वहाँ एडमिट रखा गया? वहाँ पर 3 महीने रहा मैं, और 3 महीने एडमिट रहा। 3 महीने के बाद में फिर वो मुझे अभी छुट्टी भेजा गया, फिर यहाँ जयपुर में आए, ठीक होने के बाद में फिर वापस सिंधुट में चले गए। तो अब जब आप पेंशन कब आ गए? मैं रिजाइन दे करके आया सन 2000 में। रिजाइन नहीं आया? नहीं, पेंशन है, पेंशन चल रही है ना, पेंशन है मेरे को। रिजाइन दे दिया था मैं कि अभी नौकरी भी नहीं करना। अभी मैं काफ़ी हाथ पाँव से जब परेशान था मैं, जो मेरे बहुत पेन होता था, लेकिन वो अब बैठा भी नहीं रह सकता था मैं, लेकिन उसको करके मैंने वहाँ से फिर रिजाइन दे करके मेरे बागी। तो उसके बाद जो आपको तमाम बेनिफिट्स हैं वो सारे मिले? हाँ, बेनिफिट्स मैंने लिए हैं। आज मेरी बच्ची डॉक्टर है। कहाँ पे? बच्ची अभी वो रायपुर है, अभी डॉक्टरी कर चुकी है। आज उसका जज्बा भी मेरी बच्ची का ये है कि पापा मैं भी आप ही की तरह से वो जो आर्मी के अंदर जाऊं और मैं अपना जो किरदार आपकी तरीके से मैं। कौन सा? मध्य प्रदेश? हाँ, छत्तीसगढ़ रायपुर में। तो वो आज भी वो कह रही है कि पापा मैं जाऊँ आर्मी के अंदर, और मुझे कोई ऐसा पढ़ रही हैं हो गया, डॉक्टरी कंप्लीट हो गई, एंट्रेंस से 2 महीने बाकी रखे हैं उसके। आज वो कह रही है कि मैं जाऊँ, लेकिन अभी चलो अभी प्रोसेस देखते हैं क्या कुछ होता है, उसके बाद में सोचेंगे। आपके बेटे हैं? बेटा एक है, वो भी मेरा क्लर्क है, और एक बेटी मेरी जो है टीचर है, और ये एक बच्ची मेरी जो एमए करके बीएड कर रही है अभी। कितनी 3 बेटियां हैं? 4 बेटियां। 4 बेटियां हैं, और चारों को आपने अच्छा पढ़ाया? जी, एमए बीएड है, और ट्रिपल एमए है बच्ची मेरी एक, और बच्चा एमए है जो क्लर्क लगा हुआ अभी मंत्री का पीए। कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मनों की छाती को छलनी कर देने वाला आज धनूरी गांव में अपनी एक आप छोटी सी दुकान लेके बैठे हैं, तो ये व्यापार किस लिए? ये व्यापार तो मैं सिर्फ लोगों की सेवा के लिए, लोगों को सिर्फ ये कहना कि अपने वतन के लिए अपने जो बच्चे आते हैं उनको सिखाता हूँ, उनको मोटिवेशन देता हूँ मैं कि हमको पीछे नहीं हटना है। जहाँ हमको अपनी वतन के लिए कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटना। हमको कोई कुछ भी करे, नौजवान हैं वो आपके पास आके बिल्कुल मेरे पास में आते हैं, उनको मोटिवेशन देता हूँ मैं, और वो मेरे पास में आते हैं, और उनको ये बताता हूँ, शिक्षा देता हूँ कि बेटा ये जो है हमेशा के लिए ये चीज़ बरकरार रहेगी, इसको कभी पीछे नहीं। नाम जैसे हमको कहते हैं नाम नमक निशान, उसको बदनाम नहीं करना। हमारे वतन का हमने जो नाम नमक निशान, तो इसको हमने बदनाम करना, उसको ऊंचा नाम करना है। हमारे नाम नमक और निशान, इसको ध्यान रखिएगा। नाम नमक और निशान तीनों को ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। नाम यानी वतन का, नमक जिसका हम खा रहे हैं, हाँ। और निशान यानी हमारे देश का तिरंगा झंडा। क्या बात है। हम इन तीनों चीज़ों को दिल के अंदर ही वो हम जज्बा रख करके इस चीज़ को बताते हैं कि बच्चों को बेटा ऐसा करनी, इसको हमको नाम को, निशान को, और इस चीज़ को हमको जो है पीछे नहीं करना है, हमको ऊंचा करना है उसको। मेरे एक मित्र हैं, आपको बता रहा हूँ मैं, मेरे एक मित्र हैं बाड़मेर में, अच्छे लेखक हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी द कारगिल हाइट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की वो मिसाल। उन्होंने वो आज़ाद सिंह जी हैं, उनकी किताब फिल वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप तक ज़रूर भिजवाऊंगा। वो आप कारगिल हीरो पे ही लिखी किताब है पूरी। तो वो अंग्रेजी में वो किताब है, और मैं आपको ज़रूर भिजवाऊंगा। तो शायद आपकी बेटी जो डॉक्टर हैं और आप जैसे हीरोज़ पे लिखी वो किताब है, तो वो पढ़ेंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब मुझे दिल्ली बुलाया गया था, CNN चैनल का इंटरव्यू था मेरा,
तो वहाँ पर जो 13 राजरीफ के जो चीफ साहब रहे थे, उन्होंने अभी जो चीफ आर्मी स्टाफ है वहाँ पर जो उनका जो है वहाँ पर ड्यूटी है, तो क्या इन्फेंट्री डीजी हैं, उन्होंने मुझसे खुद से गले मिल करके कि आप वाकई में हीरो हैं साहब, आपने हमारा जो ना बहुत ही जो आपने दिखा करके और अपना नाम वतन का नाम रोशन किया। और आपका धनूरी तो वैसे भी हमारे गांव के 17 शहीद हैं हमारे गांव के, हम जख्मी 2 आदमी हैं और 3 आदमी जख्मी हैं हम लोग लड़ाई की 71 की लड़ाई की साहब बैठे हुए हैं, और मैं 95 तो देखा आपके धनूरी में प्रथम विश्व युद्ध के लोग भी हैं, बिल्कुल प्रथम विश्व युद्ध के बिल्कुल लोग भी बिल्कुल हैं। हमारे आप ऑपरेशन रक्षक में भी थे, आपके कारगिल में भी आप मिले हैं, तो सारी मतलब एक मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इस धरती को जितना नमन किया जाए कि इस धनूरी ने, ये धनूरी धनवान है जी बिल्कुल, इसने इतने वीर दिए हैं इस देश में। जी हमारे अभी मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि हाल दौर के अंदर जो जिस तरीके से मिशन चला हुआ है, उसको हम ये बात बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जिस नज़रिए से देखा जाता है, वो नज़रिया लोगों का दूसरा होना चाहिए कि हम नाम नमक निशान के लिए इस वतन के लिए अंदर हम लोग, अगर कोई हमें ये कहे कि तुम ऐसे गद्दार हो ये वो, तो हमें कोई आकर के साबित करके दिखाए कि हमारे कौन गद्दार कहता है? कौम को जो हम इस पे कोई बात भी नहीं करेंगे, हम इस पे कोई बात नहीं करेंगे। आप हीरो हैं, पूरा देश मेरा डेजर्ट टाइम का, मेरा वतन, डेजर्ट टाइम्स से जुड़ा हुआ हर दर्शक, डेजर्ट टाइम्स से जुड़ा हुआ वो हर दर्शक इस वक्त आपको सैल्यूट करता है, उनकी तरफ से मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। इसलिए ऐसी हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर इस तरह की कोई इन शौर्य के लिए जो आप लोग हैं, शहादत का ये गांव है, और अगर कोई किसी कौम पर किसी की वतन परस्ती को आंकता है तो वो हमें मंजूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप तो सिर्फ जो आज मुझे नारा दिया है, शायद ये नई पीढ़ी के बहुत बड़ा नारा होगा कि नाम नमक और निशान, ये नाम और नमक निशान जिसके जहन में है, उससे हम कोई और सबसे बड़ा सब यही है, नाम नमक और निशान। अगर जिसके दिल के अंदर तो ये बात बैठी की कुछ वो मुझे कटिंग में कुछ वो दिखा रहे थे, आपकी कुछ यादें हैं, वो आपके पीछे रखा है शायद एक अखबार, यही होगा? यही है सर, जी दिखाइए। ये मैं उसी वक्त में ऊपर करिएगा कैमरे के निशान, ये है साहब, ये मैं जो आप ये बता रहे थे कि वो पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज हैं, ये पाकिस्तान ने लेने से तब मना कर दिया था। ये आप खड़े हैं, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर जी, ये पीछे नमाज पढ़ने वाले हैं, और ये 6 डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हैं, ये 5 डेड बॉडी यहाँ पर, ये सब वहाँ कारगिल ये पूरा कारगिल वहीं कारगिल का वहाँ का ही है। तो फिर आपने इनका यही देखा कि ये जो पहाड़ी का है, कितनी डेड बॉडी है? ये 5 एक हैं, 6 एक डेड बॉडी है, कुल 11 इन्होंने लेने से मना कर दिया था इन्होंने। ये है सब। आज कारगिल दिवस के मौके पर हमने आपको कारगिल के दौरान जो वहाँ पर जिन्होंने सब लाइव देखा है, उस फाइट में साथ रहे हैं, अपने सीने पर गोलियां खाई हैं और जज्बा आज भी कायम है, वो है। दरअसल 4 दिन पहले मैंने अपनी गर्व यात्रा को शुरू किया था। हम पूरे राजस्थान के अंदर हर उन शहीद परिवारों से मिल रहे हैं कि जिन्होंने देश के लिए शहादत दे दी। आज उनके परिवार में कैसी स्थिति है, उनके परिवार में कैसे वहाँ पर सरकार की सुविधाएं पहुँच रही हैं। हम देशवासियों उनके प्रति कृतज्ञ हैं, हम अपनी कृतज्ञता को कितनी वहाँ पर व्यक्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं जब अपनी शेखावटी का ये जो पहला पड़ाव है, जब हम गए, हम कल लोग नुआ में थे, हम वहाँ पर भी शहीद परिवारों से मिले। आज हम धनूरी में हैं, तकरीबन यहाँ पर 17 लोग हैं जो शहीद हैं इस वतन के नाम पर, इस वतन की माटी पर। तो डेजर्ट टाइम्स के इस ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आज हमने आपको ये दिखाया है। तो मेरी इस पूरी यात्रा के दौरान ऐसे ही जब किस्से कुछ सामने आएंगे तो मैं आपके साथ उसे ज़रूर साझा करूँगा। धन्यवाद। अनिल उसमें ऑफ करना कैसे करते हैं?